बॉलीवुड की चांदनी यानी कि श्रीदेवी का निधन जो है आज से 5 साल पहले 24 फरवरी 2018 को दुबई में हो गया था। दुबई में जो है वो अपने भतीजे की शादी में गई थी और वहाँ जो है वो रुक गई थी क्योंकि उनको अपनी बेटी जानवी के बर्थडे के लिए कुछ गिफ्ट खरीदना था और उनका बाकी परिवार जो है लौट आया था। और जब बोनी कपूर वहाँ पहुँचे और दोनों पति पत्नी में बात हुई, उसके बाद जो है वो कहें कि दोनों डिनर के लिए चलते हैं। बोनी कपूर तैयार होकर नीचे चले गए। श्रीदेवी ने कहा ठीक है मैं भी आती हूँ तैयार होकर। वो बाथरूम में गई और उसके बाद स्नान के दौरान जो है वो बाथटब में डूब गई। तो श्रीदेवी का जो निधन है वो अभी भी एक रहस्य माना जाता है कि कैसे श्रीदेवी जो है बाथटब में डूबकर जो है दुनिया छोड़कर चली गई। आपको ये बताऊं कि श्रीदेवी जो है कभी अपनी बेटियों को जो है बाथरूम बंद करने नहीं देती थी। ये इस बात का खुलासा कुछ दिन पहले जानवी कपूर ने अपने एक वीडियो में कहा कि उनकी मम्मी जो है कभी उन लोगों को बाथरूम बंद करके नहीं नहाने देती थी। उनको लगता था कि उनकी बेटियां कहीं अंदर बंद हो जाए, उनके साथ कुछ हो जाए। लेकिन एक संयोग देखिए कि खुद श्रीदेवी के साथ ऐसा हो गया कि वो जो है बाथरूम में नहाते वक्त जो है चल बसी। आपको ये बताएं कि श्रीदेवी जो है एक 50 साल तक उन्होंने जो है फिल्मों में काम किया। 54 साल की उम्र में वो चल बसी और 4 साल की उम्र से जो है उन्होंने फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। उनकी माँ जो है हाउसवाइफ थी और उनके पिता जो वकील थे। श्रीदेवी का जन्म 13 अगस्त 1963 को जो है तमिलनाडु में हुआ था और उनका परिवार जो है एक सामान्य मिडिल क्लास परिवार था। श्रीदेवी को एक्टिंग का शौक था, बचपन से ही लोग देखते थे कि उसमें एक्टिंग का वो है, तो उनके मम्मी पापा ने उनको फिल्मों में काम करने दिया। धीरे धीरे उन्होंने पहले तमिल सिनेमा में अपनी पहचान बनाई, उसके बाद जो है वो बॉलीवुड आई। बॉलीवुड में जो है उनको फिल्म हिम्मत वाला से बहुत अच्छी पहचान मिली। उसके बाद मिस्टर इंडिया, चालबाज, चांदनी, नगीना जैसी फिल्मों ने जो है श्रीदेवी को 80 के दशक का सबसे बड़ा स्टार बना दिया। 80 के दशक में जो है श्रीदेवी के सामने ना अमिताभ बच्चन टिक पाते थे ना मिथुन चक्रवर्ती। ज़्यादातर फिल्मों में जो है श्रीदेवी लीड रोल में होती थी और 80 का जो पूरा एक डेकेड है, पूरा 10 साल कहा जाता है कि वो श्रीदेवी के नाम था। उस दौर में श्रीदेवी ने सबसे ज़्यादा हिट फिल्में दी। उस दौर में श्रीदेवी जो है सबसे महंगी स्टार थी। श्रीदेवी जो है 1 करोड़ फीस लेने वाली पहली फीमेल स्टार थी और वो जो है लम्हे उनकी फिल्म आई थी, चांदनी उनकी फिल्म आई थी और इन फिल्मों जब ये फिल्में हिट हुई तो श्रीदेवी जो है बॉलीवुड की सबसे बड़ी स्टार बन गई थी। श्रीदेवी को लेकर एक ये कहानी भी है कि मिथुन चक्रवर्ती के साथ उन्होंने सीक्रेट शादी की थी, इस बारे में कहा जाता है। लेकिन कभी भी मिथुन और ना ही श्रीदेवी ने इस बारे में कुछ कहा। मिथुन और श्रीदेवी ने कई फिल्मों में साथ काम किया था और धीरे धीरे इन फिल्मों के सेट पर ही दोनों के बीच अफेयर शुरू हो गया था। मिथुन चक्रवर्ती जो है शादीशुदा थे, एक बच्चे के पिता भी थे और ऐसे में उन्होंने जब श्रीदेवी से वो नज़दीक हुए तो कहा जाता है दोनों ने सीक्रेट मैरिज कर ली थी। मिथुन की पत्नी योगिता वाली ने जो है उनको धमकी दी थी कि अगर उन्होंने श्रीदेवी का साथ नहीं छोड़ा तो वो सुसाइड कर लेंगी। अपने बेटे मिमो और पत्नी योगिता को जब उन्होंने देखा कि वो उनको खो देंगे तब मिथुन ने जो है श्रीदेवी से दूरी बना ली। मिथुन जब श्रीदेवी से अलग हुए तब श्रीदेवी जो है बोनी कपूर की करीबी हो गई। आपको ये बताएं कि कभी मिथुन को ये शक होता था कि श्रीदेवी और बोनी कपूर बहुत ज़्यादा वक्त साथ बिताते हैं और मिथुन को ये भरोसा दिलाने के लिए कि बोनी कपूर जो है उनके दोस्त भर हैं, उनके लिए भाई जैसे हैं, श्रीदेवी ने बोनी कपूर को राखी तक बांधी थी। श्रीदेवी बोनी कपूर के घर में जाकर रहती भी थी और बोनी कपूर की पत्नी मोना शौरी को जो है अपनी दोस्त बताती थी। लेकिन जब मिथुन चक्रवर्ती के साथ श्रीदेवी का ब्रेकअप हुआ और उसी दौरान श्रीदेवी की माँ जो है बीमार पड़ गई, उनको अमेरिका इलाज के लिए ले जाना पड़ा, तब बोनी कपूर ने उनकी बहुत मदद की थी। और बोनी कपूर जिस तरह से उनको जो है प्यार और सम्मान देते थे, ये देखकर जो है श्रीदेवी को भी उनसे प्यार हो गया। इसके बाद जो है 1996 में बोनी कपूर और श्रीदेवी ने शादी कर ली और इसके लिए जो है बोनी कपूर ने अपनी पहली पत्नी और बच्चों को छोड़ दिया। शादी के कुछ महीने बाद ही श्रीदेवी मां बन गई और कहा जाता है कि वो शादी से पहले ही प्रेग्नेंट थी। इसी वजह से उन्होंने आनन फानन में जो है बोनी कपूर से शादी की। शादी के बाद श्रीदेवी ने जो है फिल्मों में काम करना छोड़ दिया। लंबे समय तक जो है वो ब्रेक पे रही और जब 2012 में वो लौटी तो बहुत दमदार वापसी की उन्होंने। इंग्लिश फिल्म थी जिसके जरिए वो कमबैक किया और उनकी वो फिल्म ज़बरदस्त हिट रही। श्रीदेवी ने जो है अपना जब उन्होंने कमबैक भी किया तो बहुत कम फिल्में की। उनकी मॉम जो है आखिरी फिल्म थी और जो भी फिल्में की उसमें वो जो है लीड रोल में रही। श्रीदेवी जो है हमेशा से सुपरस्टार थी और जाते जाते भी दुनिया से पहले जो उन्होंने आखिरी फिल्म की उसमें भी वही लीड स्टार रही और उन्होंने हमेशा जो है अपनी शर्तों पर काम किया।
श्रीदेवी के बहुत सारे किस्से हैं। 80 के दशक में जो है उनकी जया प्रदा से दुश्मनी की बहुत कहानी जो है ये बहुत चर्चित थी। ये दोनों जो है उस दौर में बहुत ही मशहूर एक्ट्रेस थी। श्रीदेवी जो है टॉप पर थी तो जया प्रदा भी उनको बहुत टक्कर दे रही थी। बड़े बड़े एक्टर्स के साथ ये दोनों एक्ट्रेसेस काम करती थी। कई फिल्मों में ये दोनों साथ भी होती थी। बहुत सारी फिल्में ऐसी हैं जिसमें जया प्रदा और श्रीदेवी की जोड़ी जो है लोग देखने के लिए जाते थे कि ये दोनों जो है साउथ की ब्यूटी जो है, इनकी फिल्में देखने के लिए लोग जो है सिनेमा घरों में जाते थे। हीरो से ज़्यादा इन दोनों एक्ट्रेसेस को लोग देखना चाहते थे, लेकिन फिल्म के सेट पर इन दोनों एक्ट्रेसेस में बिल्कुल नहीं बनती थी। जैसे ही कैमरा ऑफ होता था दोनों एक्ट्रेसेस जो है मुंह बना के अलग अलग बैठ जाती थी। सेट पर बिल्कुल एक दूसरे से बात नहीं करती थी। दोनों हमेशा इस बात के लिए परेशान रहती थी कि कौन ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा है, किसका रोल ज़्यादा बड़ा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे हिस्से में कम गाने आए हैं। तमाम चीज़ें हैं और इन दोनों के बीच जो है बहुत तगड़ी वाली एक तरह से कह सकते हो दुश्मनी थी। श्रीदेवी और जया प्रदा जिस तरह से दुश्मनी थी, फिल्म के सेट का जो माहौल है वो बड़ा अजीब सा होता था क्योंकि दोनों लीड एक्ट्रेस एक दूसरे से बात नहीं कर रही हैं, दोनों एक दूसरे की चुगली कर रही हैं। ऐसे में जितेंद्र और राजेश खन्ना एक फिल्म में काम कर रहे थे और इन दोनों ने ये प्लानिंग की कि कैसे श्रीदेवी और जया प्रदा की दोस्ती करवाई जाए। तो इन्होंने क्या किया कि इन दोनों को एक मेकअप रूम में जो है 3 घंटे के लिए बंद कर दिया गया। 3 घंटे बाद जब कमरे का दरवाजा खुला तब भी जया प्रदा और श्रीदेवी एक दूसरे से मुंह फेर के बैठी हुई थी। तो कुछ ऐसी थी इनकी दुश्मनी। हालांकि बाद के दिनों में जब दोनों का करियर खत्म हुआ, ढलान पे आया, तब जो है दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई। लेकिन 80 के दशक में जब ये दोनों ही टॉप एक्ट्रेसेस थी तो इनके बीच बहुत ज़्यादा दुश्मनी थी। श्रीदेवी की दुश्मनी माधुरी दीक्षित से भी रही। कहा जाता है कि श्रीदेवी जब सुपर स्टारडम का दौर जो है एंजॉय कर रही थी तभी उनको टक्कर देने जो है मोहिनी आ गई थी। जी हाँ, तेजाब फिल्म से जो है माधुरी दीक्षित 1 2 3 4 करती हुई जो है दर्शकों के दिलों में समा गई और धीरे धीरे जो है श्रीदेवी का जो है सुपड़ा साफ होने लगा और माधुरी दीक्षित जो है लोगों की नई पसंद बन गई। और ये कहीं ना कहीं श्रीदेवी को बहुत रास नहीं आ रहा था और कहा जा रहा था कि इन दोनों के बीच जो है दुश्मनी शुरू हो गई। हालांकि जब तक माधुरी रही उस दौर तक श्रीदेवी का करियर जो है ऑलमोस्ट धीरे धीरे खत्म होने लगा। उनके हिस्से में ज़्यादा फ्लॉप फिल्में आने लगी और 1996 में आई जुदाई जो है वो श्रीदेवी की उस दौर में जो है आखिरी हिट फिल्म थी। श्रीदेवी के बहुत सारे किस्से हैं। श्रीदेवी के बारे में बात करना शुरू करेंगे तो शाम हो जाएगी, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि श्रीदेवी की निजी जिंदगी जितनी कंट्रोवर्शियल रही हो, भले ही उन पर मोना कपूर का घर तोड़ने का आरोप लगा हो, भले ही उन पर अर्जुन कपूर से उनका पिता छेड़ने का आरोप रहा हो, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि श्रीदेवी जो है बॉलीवुड की वो स्टार रही। अगर देखा जाए तो फीमेल एक्ट्रेस में सबसे बड़ी स्टार जो है श्रीदेवी को ही माना गया, क्योंकि अपने बूते उन्होंने बहुत सारी फिल्में चलाई और आज भी उनके स्टारडम को जो है टक्कर बहुत कम लोग दे पाते हैं।